तेलंगाना के हैदराबाद पार्लियामेंट में जो 1,61,551 वोट्स डबल वोट्स का जो खुलासा हमने किया था, उसके ऊपर आगे बात करने के लिए आखिर में इस वोट को किस तरह आइडेंटिफाई किया गया था, कितने साल लग गए इसके पीछे ये सब डाटा इकट्ठा करने के लिए, तो हम अब आज हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है एनवी सुभाष जी, उनसे बात करेंगे। सर, कितने साल लग गए आपको इतना बड़ा डाटा आपको लाने के लिए? आपका एक सेपरेट कमेटी भी बना है बीजेपी इलेक्शन कमेटी कहकर, उससे आप लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, तो कितना दिन लगा है, क्या क्या वो खुलासा है आपके पास और क्या क्या डिटेल्स है? देखिए, अभी तेलंगाना में हैदराबाद जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें बहुत दिनों से एक ही पार्टी का एक ही आदमी लगातार जीत कर रहे हैं। इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इधर हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही आदमी जीतना, उनके ऊपर बहुत आरोप भी है और नफरत भी है। मगर पिछले कई सालों से 40 सालों से एक ही पार्टी और एक ही परिवार का आदमी बार बार जीत रहे हैं। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी इसके ऊपर नज़र रखी। देखिए, अभी 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तेलंगाना में, उसके 6 महीने से पहले भी हम लोग एक कमेटी बना के, जो हैदराबाद पार्लियामेंट में जितना 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर घर घर हम तलाश किए कि ये वोटर्स असली है या नकली है। हमको ताजुब की बात है कि एक ही घर में, छोटा घर में, जो एक ही बेडरूम रहता और एक ही टॉयलेट रहता, उसमें 50 से भी ज़्यादा वोटर्स है उसमें। और बाजू जो घर में 2 घर का बेडरूम है, उसमें 140 का वोटर्स है। अभी जरा सोचना भी चाहिए, एक घर में, एक जो कमरे में 50 और 140 वोटर्स कैसा रह सकता है? तो हम लोग इलेक्शन कमीशन जो जीएचएमसी है, जब कॉरपोरेशन इलेक्शंस हुआ, उसमें हमारा जो कमेटी के मेंबर्स जीएचएमसी कमिश्नर के पास जाके उसका ऊपर हम लोग एक रिटर्न कंप्लेंट भी दिया। तो वो लोग आए, जीएचएमसी के लोग आए और वेरीफाई किए। उसके बाद कई लोगों को निकाल दिए। अगले चुनाव में जितना निकाले उससे डबल गुना फिर भी वोटर्स आ गए। ऐसा एनरोल होंगे सर एक ही बार? जितना बस एक ही जस्ट पिकनिक नंबर रहता, एक ही एक नाम रहता, एक मलकपेट से एड्रेस रहता, फिर उसके बाद याकतपुरा में एड्रेस रहता। बोल तो 2-2 जगह में अलग अलग एड्रेस से, मगर आदमी तो एक है, आदमी तो एक ही है। उनका जस्ट एपिक नंबर सेम रहता, उसका एज का थोड़ा बदलाव रहता और उनका फादर का नेम एक ही रहता, मगर एपिक नंबर डिफरेंट रहता, फिर उसके बाद एड्रेस डिफरेंट रहता, मगर आदमी तो सेम। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। अभी 23 लाख वोटर्स है हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में, लगभग 23 लाख वोटर्स में। उसमें ये पार्लियामेंट 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन से हम लोग जो कमेटी बनाए, वो हाउस होल्ड, घर घर का तलाशी जब हम लोग लिए थे, हमारा कार्यकर्ता लिए थे, उसमें वहाँ पर जाने से अभी पुलिस भी नहीं जा सकते, मगर हमारा कार्यकर्ता वहाँ पर गए। कार्यकर्ता गए तो हमको उधर एकदम एक रेजिस्टेंस हुआ, अरे हमारा घर में क्यों आ रहे हैं बोल के। हम लोग तलाशी ले रहे, उसमें वोटर्स कैसा है बोल, तो सभी लोग अपना आईडी कार्ड भी लेके आके बता रहे हैं हमको। बोल तो उनको वोटर, देखिए अभी एक पार्टी में जितना इलेक्शनरिंग करे, विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। एमआईएम पार्टी विकास के लिए कभी भी नहीं करता। उनका मजहब के लोगों को लोग कभी भी, वो तो गरीब है, अभी भी गरीब रहेंगे, आने वाले चुनाव में भी गरीब रहेंगे। मगर ये इलेक्शन मैनेजमेंट जो है, जो तरीका, जो नया टेक्नोलॉजी से लेके, उसका एपिक कार्ड भी दिए और आइडेंटिफाइड कार्ड भी दिए, आइडेंटिटी कार्ड भी दिए। और हम लोग जाने के बाद देखे तो उधर दूसरे बोल तो जब लोग हम डाटा कलेक्ट करके फिर हमारा दफ्तर में आने के बाद जब कंप्यूटर में लगे तो एक ही आदमी डिफरेंट लोकेलिटी में रहता, डिफरेंट असेंबली में रहता। तो उसमें 1,70,000 वोटर्स जो बोगस वोटर्स निकले। हमारा कमेटी इसके ऊपर बहुत, एक चुनाव के पहले से 6-7 महीने से पहले से उसका पूरा एक ट्रायल किए। उसके बाद हम लोग पूरा जानकारी होने के बाद, साइंटिफिकली वेरीफाई करने के बाद, फिजिकली वेरिफिकेशन करने के बाद इलेक्शन कमीशन को हम लोग
एक कंप्लेंट भी दी, रिटर्न कंप्लेंट भी दी। स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिए या सेंट्रल? स्टेट इलेक्शन, जब चुनाव तो यहाँ पर हो रहा है ना, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को बस जो हम लोग दिए वो एप्लीकेशन वहाँ पर ही है। कभी भी उनका हिम्मत भी नहीं हुआ जाके डबल वेरिफिकेशन करने का। और आज हम अभी एक 40 दिन में यहाँ पर चुनाव भी है, तो डबल वेरिफिकेशन करने के बाद, बोकस वोट निकालने के बाद जितना भी निकालिए आप उसमें डबल हो रहा, जितना भी निकाले वो डबल हो रहा। तो एमआईएम पार्टी कभी भी विकास के लिए कभी भी नहीं वो सोचा भी नहीं। सिर्फ ये इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्शनरिंग, उसमें पूरा उसका नज़र वहाँ पर जाके, उसका कंसंट्रेशन वहाँ पर जाके डबल वोट जो जाने का एक प्रयास कर रहे हैं, ये हम विरोध करते हैं। डेफिनेटली आज ये इलेक्शन में हम लोग इसी के बारे में एक बड़ा मुद्दा भी उठाएंगे। सर, फिर इसके ऊपर जैसा आप बोल रहे हैं कि डबल वोट है, कई तकरीबन, और आपके बीजेपी के एमपी कैंडिडेट बोलते हैं कि तकरीबन 4 से 5 लाख के यहाँ पर बोकस वोट है, जो जिसके वजह से हमेशा आराम से जीता जाता है एमआईएम की तरफ से। सो इतना बड़ा आरोप कर रहे हैं, मगर आप एक्शन कितना तक ग्राउंड लेवल पे ले रहे हैं कि आप इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या वो कोशिश है? इलेक्शन कमीशन को तो आपने इसके बारे में कंप्लेंट दिया है, पर अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं आया। अभी एमपी इलेक्शन है, तो आगे आपका क्या कार्यचरण रहेगा? देखिए, अभी इसमें हर एक पार्टी इसका एक जिम्मेदार है। जो कांग्रेस पार्टी का जो उनका जो कैंडिडेट है उसका भी जिम्मेदार होता, और बीआरएस के पार्टी का जो द कैंडिडेट होता उसका भी जिम्मेदार होता। मगर जब भी एमआईएम पार्टी कभी भी जो तेलंगाना में जो सरकार में रहेंगे उसका मदद करेंगे, तो सभी लोग, अब देखिए अभी 17 पार्लियामेंट्स अपना इसमें लोकेशंस में तेलंगाना में कभी भी जब गिनते हैं सिर्फ 16 ही गिनते। एक तो एमएम को दे दिए, अपने आप दे दिए। कांग्रेस पार्टी वो अपना जो खाते में नहीं आता वो तो एमएम खाते में जाता। बीआरएस पार्टी तो कभी भी अपना उनका जस्ट खाते में नहीं लगाए। और इसके पहले जो भी टीडीपी था वो भी ऐसी किए। मगर भारतीय जनता पार्टी कभी भी, हमारा जो नेता है, हमारा कार्यकर्ता है, कभी भी जो बात करते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, हमारा 17 स्थानों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचा करेंगे। उसमें हैदराबाद का भी लोकसभा है, उसमें शामिल है। तो हम लोग जो इलेक्शन में, हम लोग इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट किए, पुलिस को भी कंप्लेंट किए, जीएचएमसी को, मगर तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सरकार और एमआईएम पार्टी कभी भी मिलजुल कर रहते हैं। वो एक ही कुर्सी का, एक ही सिक्के का दोनों डिफरेंट का साइड से। तो हमारा कार्यकर्ता को हम उनको ऐसा तैयार करेंगे कि जब इलेक्शन होगा, जब पोलिंग होगा, हमारा कार्यकर्ता वहाँ पर बैठेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये आदमी एक ही वोट कर सकते, एक ही स्थान में एक ही वोट कर सकते हैं। दूसरा स्थान में गए तो उनको हम पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे और इलेक्शन कमीशन को बताएंगे। ये हम लोग यही काम करेंगे ताकि ये डुप्लीकेट और जो बोकस वोट्स का जो मसला चल रहा बहुत दिन से, वो निकाल देंगे। और एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार को, जो अपना असदुद्दीन ओवैसी है, उसको सबक भी सिखाएंगे। देखो भाई, तुम विकास के लिए काम करो, अपना लोगों के लिए काम करो, डेवलपमेंट के लिए काम करो, हैदराबाद सिटी के लिए काम करो, पुराना शहर के लिए काम करो, मगर ऐसा उल्टा सीधा धंधा नहीं करना। हम लोग बहुत सीरियस है इस बार। हम लोग एमआईएम को ऐसा रिश्वत अपना बख्शिश नहीं देंगे। हम उसके लड़के छीन के हम भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर डेफिनेटली हासिल करेंगे वो भी स्थान को। ये है एनवी सुभाष जी का कहना कि अब की बार एमआईएम पार्टी को उतना आसान नहीं है जो हैदराबाद पार्लियामेंट सीट जीतने का। उनका एक सेपरेट बीजेपी इलेक्शन कमेटी, मतलब एक सेपरेट विंग बनाया है, जिसके ऊपर जीएचएमसी इलेक्शन में, बाद में असेंबली जो इलेक्शन हुआ था पिछले साल, उसमें भी काम किए थे। कई सारे बोकस वोट उसमें आइडेंटिफाई किए गए थे और इसको इलेक्शन कमीशन तक भी लेके गए थे, पर अभी तक उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हुआ है। इस तरह की आरोप है बीजेपी का। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ राजकिरण, न्यूज़ नेशन, हैदराबाद से।